ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रसंग चल रहा है, ये तत्वज्ञान यदि समझना है तो कैसे समझें। यद्यपि इसकी चर्चा पहले थोड़ी कर चुके हैं, तो भी इस पर थोड़ा सा और विचार करते हैं। तो तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यपि तत्वज्ञान का उपदेश उन्होंने अर्जुन को किया है, तथापि उन्होंने सीधा सीधा एक अर्जुन को ही किया है और एक दो को किया होगा, पर भगवान श्री कृष्ण समस्त जिज्ञासुओं के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि वो इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए ज्ञानवान महापुरुषों की शरण में जाएं, साधु संतों की शरण में जाएं। और कैसे जाएं? उन्हें प्रणाम नमस्कार करके प्रसन्न करें। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करने की एक प्रक्रिया भी बताई कि वो दंडवत प्रणाम करें, ताकि संतों को लगे, आचार्यों को लगे, गुरुओं को लगे कि ये पूर्णता समर्पित है। यदि उन्हें लगा ये अहम वृत्ति से बंधा हुआ है, तो फिर वो अपने रहस्य वाली बात को क्लियर कर न सकेंगे। इस करके पूर्णता समर्पण होना इस तत्व ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक जगह तो ये कहा कि जगत से निकालने वाले यदि गुरु मिल जाएं और उनकी सेवा करने को मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे गुरु लोग जो देहाभिमान से मुक्त कर देते हैं और जो संसार बंधन को काट देते हैं, ऐसे गुरु लोग यदि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर देने के बाद में भी यदि गुरु जी ऐसे मिल जाएं और आपसे संतुष्ट हो जाएं और आपको ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान जो कि उन्होंने अनंत जन्मों की साधना करके धारण किया है, ऐसा दुर्लभ ज्ञान यदि आपको दे दें तो कहते हैं सस्ता ही है, ऐसा समझना चाहिए। एक जगह ऐसा कहा, इसी ज्ञान के मद्देनजर रख कर के कहा, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रामचरितमानस की ये पंक्ति है। तत्वज्ञानी महापुरुष के बगैर कोई देहाभिमान से, जगत की सत्यता से, कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। चाहे वो तपस्या करके ब्रह्मा जी के बराबर पद प्राप्त कर ले। गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो शिव जी के बराबर तपा कर्म करके शक्ति अर्जित कर ले, पर ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता बनी ही रहेगी। ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के विषय में एक हमें पुराने समय की एक कहानी याद आती है, वो आपको सुनाते हैं। सुनी हुई बात है, हो सकता है कि कहीं कोई प्रसंग थोड़ा मोड़ा गलत हो तो हमारे ये जो श्रोता बंधु हैं जो ये उसको नज़रअंदाज कर देंगे, उसको ज़्यादा ख्याल नहीं करना। एक बार की बात है कि एक कोई तपस्या करते थे, तो वो तपस्या करते करते
उन्होंने बहुत तपस्या की पर उन्हें शांति प्राप्ति नहीं हुई, और ऐसा कहते हैं 1000 साल तक तपस्या करते रह गए। तो उन्होंने देखा कि हमारी चित्रजड़ ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ, कर्म का बंधन अभी हमारा कटा नहीं, हमारे मन से हमारी बुद्धि के अंदर से कर्तापन अभी गया नहीं, मान प्रतिष्ठा अभी हमारे अंदर बरकरार है, जिसको वेद कहते हैं हर्ष शोकौ जाहति, उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के बाद हर्ष और शोक दोनों का अंत हो जाता है। ये स्थिति अभी हमारे जीवन में घट नहीं रही, तो हमारे अंदर ये चीज़ें कैसे आवेंगी? मैं दुर्लभ बोध को कैसे प्राप्त होऊंगा? ऐसा विचार करके उसने भविष्य के लिए अपना भविष्य देखा। तपस्या करके त्रिकालदर्शी हो गए थे। भविष्य देखा तो उन्होंने अपने भविष्य में देखा कि हमारे गुरु महाराज तो पैदा हो गए हैं, जिन्हें जो हमें ज्ञान देवेंगे वो हमारे गुरु महाराज अब पैदा हुए हैं। ये 1000 साल तक तपस्या करते रह गए, पर हम इन्हों को मुक्ति देने वाले उन्होंने ध्यान में जब देखा तो देखा कि गुरु जी हमारे अब पैदा हो गए हैं, अब बालक बन के खेल रहे हैं। भला ऐसा देखा। कोई कहता है ये महाराष्ट्र के अंदर एक चांगदेव करके थे, उनकी ये कहानी है। खैर, तो उन्होंने देखा हाँ बालक रूप में खेल रहे हैं, तो फिर सोचा चलो इनसे मिलकर के आते हैं गुरु महाराज से। बालक रूप में है तो क्या हुआ, आगे चलकर ये तपस्या आदि ज्ञान आदि प्राप्त करके ब्रह्म पदवी को प्राप्त होवेंगे, ये हमारे गुरु महाराज बनेंगे, पर अभी बालक हैं, चलो देखे ये दर्शन करे आते हैं, ऐसा विचार किया। तो जब वहाँ दर्शन गए तो करने के लिए गए तो इन्होंने क्या किया, शेर की सवारी बनाई और नाग का चाबुक बनाया, और फिर चले अपने गुरु जी के यहाँ मिलने के लिए, जो कि बालक रूप में थे। अच्छा, साथ में सैकड़ों चेला भी चले उनके। तो इस तरह से जब वो जहाँ गुरु जी का निवास स्थान था, निवास स्थान क्या था, एक सन्यासी थे, उनके ही ये 2-3 बालक हुए थे, ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ और सोपान, और मुक्ताबाई एक बहन हुई थी। तो बाप मातारी मर गए, पता नहीं क्या हुआ, तो ऐसे ये मकान भी गिर गया था। ठंडी बहुत पड़ रही थी, दीवार के सहारे धूप ले रहे थे बैठे 3 भाई और एक बहन। बहन का नाम मुक्ताबाई और भाई का नाम, सबसे बड़े का नाम तो साथ निवृत्तिनाथ था, बीच वालों का नाम था ज्ञानदेव, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता पर टीका, ज्ञानेश्वरी टीका करके चलता है ना गीता पर। तो ज्ञानदेव और तीसरे थे सोपान और ये मुक्ताबाई, ऐसे 4 ये लोग थे। मकान गिर गया था, मकान की आधी दीवार खड़ी हुई थी, गिरी, उसी के सहारे धूप आ रही थी, वहीं बैठे धूप ले रहे थे। तब चांगदेव का भेजा हुआ, एक जो चांगदेव सिद्ध था उसका भेजा हुआ एक आदमी आया और कहने लगा मैं एक पत्र लाया हूँ। वो पत्र उसमें है, जब दिखाया तो उसमें लिखा तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा ये पत्र भेजा है और इसमें कुछ लिखा नहीं है। तब वो मुक्ताबाई थे कि देखो तो सही, अपने भाई से कहने लगे, ज्ञानदेव नाम के जो भाई थे उनसे कहने लगे, देखो भाई ये 1000 साल का बुढ़ा अभी तक ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल कुंवारा ही है, ज्ञान की एक छींट नहीं पड़ी। ये इसने पत्र भेजा है तो बिल्कुल कोरा कागज भेज दिया, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो किसी ने पूछा इसने क्यों नहीं लिखा होगा? बोले इसलिए नहीं लिखा कि वो ये जो गुरु होने वाले हैं ज्ञानदेव जी, हाँ वो तो एज में बहुत छोटे हैं, हम 1000 साल के हैं, इसलिए मैं प्रणाम कैसे लिखूं, इसलिए प्रणाम नहीं लिख सका। हाँ, तो इस तरह से फिर बहुत सोच विचार करके उसने कुछ लिखा ही नहीं।
तो इस तरह से हाँ, ये गुरु जो गुरु पदवी, हाँ, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप जो ये अंतर्यामी आत्मा है, हाँ, जिसके जानने से दया अभिमान खत्म हो जाता है, ज्ञान देव को वो दुर्लभ रहस्य मालूम था। और अंत तो गत्वा उन्होंने इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को समझने के लिए उन्हें गुरु मूर्ति करके धारण किया। और फिर बाद में ये जितना भी आडंबर था, शेर पे चलना, नाक का चाबुक रखना, ये सब हटा करके गुरुजी ने कहा ये सब हटाओ, चैतन्य तत्व जो है वो तुम्हारा आश्रय प्रकाशक है, उसमें अपनी अहम बुद्धि को स्थित करो। तो 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भी वो शांति प्राप्त नहीं हुई जो गुरु जी के ज्ञान से होती है। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का फल है कि देह अभिमान से मुक्त हो जाना, अपने शरीर मन इंद्रिय आदि का आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है वो मैं बुद्धि करके स्वीकार करना, ये तत्व ज्ञान का फल है। तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर के यही दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा है ये ज्ञान? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहा मेवं यास्यसि पांडवा, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनितो मही। जिस परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके तुम फिर इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगा। बोले कौन, किस प्रकार का? जैसे अर्जुन को मोह हुआ ना, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, भाई बंधु मर जाएंगे, अब क्या होगा, नाना प्रकार का शोकाकुल होना, अश्रुपात करना, हृदय में घबराहट का होना, ये सारा कुछ जो मोह था ये खत्म हो जाता है उन्हों का जो परमात्म चिंतन में लगता है। यत ज्ञात्वा पुनः एवं, फिर जिस परम ब्रह्म परमात्मा को जानकर ये अर्जुन तुम इस प्रकार मोहित कभी नहीं होवोगे जैसा अभी हो रहे हो। गांडी छूटा जा रहा है, अश्रुपात हो रहा है, कंठ रुंध गया है, ये सारे बांधव मारे जाएंगे, वर्ण संकरता फैल जाएगी। नाना प्रकार के उन्होंने पहले अध्याय में कथन किया ही है, आप देख लेना कभी, यदि आप पहले अध्याय में ये सारी चर्चा की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार तुम मोह को प्राप्त नहीं होवोगे हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा आप जब ज्ञान धारण करेंगे तो क्या देखेंगे। ये कल को हमने इस पर चर्चा की थी, आज फिर भी करते हैं कि ये आपका देह मन बुद्धि आदि किसके द्वारा जाना जाता है। शरीर इंद्रियां मन आदि तो जाना जाता है चैतन्य सत्ता के द्वारा, या मन के माध्यम से देह और इंद्रियों को जानते हो, उस मन को किससे जानते हो? आप कहेंगे आभासित बुद्धि के द्वारा जानते हैं। तो बुद्धि का आश्रय प्रकाशक कौन है? को देवा जो मना साक्षी, वो कौन है जो बुद्धि को भी बुद्धत्व देता है, निश्चयात्मिका शक्ति देता है, वो कौन है? तो पाएंगे वो कोई दूसरा नहीं, सो प्रभु और नहीं, सो तू है। वह परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वो तू ही है। कैसे? पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई। जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में छाया रहती है, तिम हर ही बसें निरंतर घट ही खोजो भाई। ऐसे ही जैसे दर्पण में छाया रहती है, फूल में जैसे खुशबू रहती है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय देश में निवास करते हैं। तो ये कैसा है? इस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को, सारे भूत प्राणी कैसे देखते हैं? नेत्रों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। तो सारा जगत कहाँ से प्रकट हुआ? मन के खड़े होने से। एन भूतानि अशेषेण आत्मनि। जिससे इस ज्ञान को जब धारण करोगे तो संपूर्ण भूत प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में स्थित देखोगे।
एक जगह एक श्लोक आता, मय्येव सकलम जातम, मेरे से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और ये आप विचार करके देखें, ये बिल्कुल 100% सही है। इसको आप समझ पाते या नहीं समझ पाते ये बात अलग है। ये सारा जगत हमसे उत्पन्न हुआ है। आप भी कह सकते हैं हमसे उत्पन्न हुआ है। कोई पूछे कैसे, तो आप बता सकते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका देह और जगत एक साथ लीन हो गया कि नहीं हो गया। किस पर टिका था ये देह और जगत? ये आपके मन पर टिका हुआ था। आपका मन सोया तो देह और जगत खत्म हो गया। हाँ, और आपका मन सुबह जागा तो देह और जगत ये पुनः दिखने लगा। तो ये कौन सा देव है जिसके आश्रय से जगत फुरता है? इसलिए ये कोई दूसरा देव नहीं, ये मन ही है जो जगत खड़ा करता है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का हेतु ये मन ही है। कौन बंधन करता है, कौन मुक्ति देता है, इस पर यदि विचार करें तो बंधाय विषयासक्तम, जो संसार की सत्यता से बंध गया है, जो विषय लोलुपता से बंध गया है, जो संग दोष से बंध गया है, जो राग द्वेष के द्वारा बांधा गया है, ऐसा मन बंधाय विषयासक्तम, ऐसा मन बंधन करने वाला संसार दिखाता है। ऐसा मन संसार में हमेशा बंधन ही किए रहता है और संपूर्ण भूत प्राणियों को निशेष भाव से, जितने भी भूत प्राणी हैं, चाहे वो चाहे वो चेतन हो और चाहे ये चेतन करके ग्रहण करने वाले चलने फिरने वाले जानवर और मनुष्य आदि, ये सब चेतन में आ जाते हैं और अचेतन में आ जाते हैं पेड़ पहाड़ आदि। तो अचेतन और अचेतन जितना भी जगत दिखता है, ये सब आपके मन के खड़ा होने से दिखता है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं हमारा मन ही यहाँ जड़ बना हुआ है, चेतन बना हुआ है। जिसको आप अपने से अलग मानते हैं, ये जगत जितना ही अपने से अलग मानते हैं, वो जगत और तुम्हारा शरीर दोनों ही तुम्हारे में से, ये तुम्हारे आश्रय में रहते हैं। क्योंकि तुम्हारा मन जब सोते समय नहीं था तब ये देह जगत नहीं दिख रहा था। तो यश ज्ञान को यदि धारण करोगे तो आपको क्या दिखेगा? भूतान अशेषण आत्मनि, संपूर्ण भूत निशेष भाव से मेरे आश्रय में फुर रहे हैं। मेरे मन के खड़ा होने से ये देह और जगत दिखा। और शाम को जब मन लीन होने लगा, अर्थात मन का आश्रय जब खत्म हुआ, तो देह और जगत एक साथ ही खत्म भी हो गए। सोने वाले से पूछो क्या तुम्हें अपनी देह दिख रही है, संसार दिख रहा है? दोनों का ही जवाब नहीं देगा, क्योंकि दोनों का आश्रय और प्रकाशक मन ही नहीं है। कैसे बताएगा? ये एक रहस्य की बात है कि सारा जगत पहले अपने में और पीछे फिर बाद में क्या है, पहले पहल तो संपूर्ण जगत, हाँ, मन से फुर रहा है ना, तो मन आपके आश्रय में, इस करके तो मन समेत सारे जगत का आश्रय आप हुए। और जब शाम का समय आया, जब सोने लगे, तब मन का आश्रय खत्म हुआ। आप नहीं खत्म हुए, केवल मन, आपके आश्रय में फुरने वाला मन ही केवल अज्ञाना अवस्था में, जड़ता में लीन हुआ कि देह और जगत का अंत आ गया। और बंधुओं, मृत्यु के समय में भी कुछ और अलग नहीं होता है। मृत्यु के समय में भी केवल जीवात्मा शरीर से निकलता ही है, पुरुषका शरीर से निकलती ही है। पुरुषका कहो, जीवात्मा कहो, मन कहो, प्राण कहो, एक ही बात है। जब ये मन, जब ये प्राण निकलते हैं अथवा जब ये जीवात्मा निकलता है तो मन साथ में निकल जाता है, तो देह यहाँ पड़ा रह जाता है। जगत भी जब निकल ही गया तो जीवात्मा की दृष्टि से न देह रह गया है न जगत रह गया है। इसलिए बंधुओं, जब ये दुर्लभ ज्ञान धारण किया जाता है तब पहले क्या दिखाई पड़ता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधक को फिर ऐसा लगने लगता है कि संपूर्ण भूत प्राणी मुझसे प्रकट हो रहे हैं या मुझ में स्थित हैं। हाँ, और बाद में क्या देखता है? मुझ में ये सारा देह और जगत दिख रहा है
और मैं परम ब्रह्म परमात्मा में हूँ। अपने को परम ब्रह्म परमात्मा में देखता। सारा जगत इस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों को संपूर्णता से अपने में देखता है और फिर अपना आश्रय और प्रकाशन परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप देखता है। क्योंकि जो बुद्धि देश का साक्षी है वो इस जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी स्त्री हैं, जितने भी जानवर, सब जानवर को, पेड़ बानर, कुत्ते आदि जितने भी हैं, गाय भैंस जितने भी, सब की बुद्धि देश का साक्षी वही है। अंतर इतना पड़ता है कि मनुष्य की बुद्धि विकसित है, पूर्ण सात्विक है, इसलिए उसके अंदर जानवर के अंदर मन विकसित है, बुद्धि नहीं विकसित है। और मनुष्य के अंदर बुद्धि तत्व विकसित है। बुद्धि के साथ में बुद्धि में विवेक शक्ति की भी विद्यमान है। जैसे जानवर, जैसे बानर है उसमें भी बुद्धि होती है, गाय भैंस में भी होती है, पर विवेक शक्ति नहीं होती है, वो विवेक नहीं कर सकता है। कई बार बानर टोंटी चला लेते हैं, पानी पी लेते हैं, पर बंद नहीं करना जानते, ये दिमाग नहीं चलता उनका। पर आदमी का चलता है, इससे पानी का नुकसान होगा, ये विवेक आदमी की बुद्धि में है। तो ये जो है, ये जितने भी जानवर आदि से लेकर मनुष्य आदि जितने भी बुद्धि है, ये चेतन जीव हैं, सब में थोड़ी मोड़ी काम चलाने भर की बुद्धि और मन सब कुछ है। पर मनुष्य के अंदर जो खास बात है वो है विवेक शक्ति का होना। ये विवेक शक्ति मनुष्य में प्रधानता, मनुष्य को एक प्रधान बनाती है, अन्य जीवों से एक अलग बनाती है, जिसकी वजह से ये सबका अधिपति कहा गया है और सारे को अपना भोग पदार्थ मानता है, अपने लिए, सब अपने सुख के लिए इन सबको जोड़ता है। इसलिए जितने भी भोग पदार्थ यहाँ हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य किसी के लिए नहीं। आप देंगे कि मनुष्य जानवरों को भी खा जाए, अरे भाई उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, अपने सुख के लिए क्या नहीं करता है। तो क्या है, संपूर्ण बुद्धि देश का जो साक्षी है उससे तुम्हारा जो मन फुर रहा है उसमें सारा जगत देखेगा इस ज्ञान के द्वारा, फिर अपना देखेगा कि मैं तो उस परम ब्रह्म परमात्मा में हूँ जो सबका आधार है। अभी तो मैं अपने मन का आधार हूँ, अपने मन में अपने मन का मैं आधार हूँ। मन के अंदर देह और जगत दिख रहा है और फिर देखता है मैं, और हमारा जो मन है और हमारा जो मन के पीछे का जो साक्षी है, जो चैतन्य सत्ता है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। ऐसा करके ये क्या देखता है, संपूर्ण भूत प्राणियों को पहले अपने में देखता है, बाद में अपने मन समेत, तद संपूर्ण भूत प्राणी मन समेत अपने को परम ब्रह्म परमात्मा में देखता है। तो इस तरह से ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान की बड़ी महिमा है। इस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर ये जीव मोह को प्राप्त नहीं होता है। स्वप्ने मोह न हो, यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जाने जो रघुपति कृपा, सपने मोह न होवे। कहते हैं ये जल्दी से एक तो समझ में नहीं आता, यदि समझ में आ गया तो जागृत अवस्था की बात तो छोड़ो, स्वप्न में भी मोह नहीं होता। ऐसा कहा। तो आज है इतनी ही चर्चा करते हैं। ये तत्व ज्ञान का ये पूर्व में कहा था ना कि ब्रह्म ज्ञानी के पास जाएं और तत्व ज्ञान को समझें और अपनी हृदय ग्रंथि का भेदन करें, कर्म बंधन को खत्म करें। इसलिए आप तत्वज्ञानी ऋषि के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, सेवा शुश्रूषा करें, प्रश्न करें और आपको दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। उससे क्या होगा, उससे ये उसका फल जो है वो आपको बताया गया कि किस तरह से वो सारे जगत का आधार अपने को देखता है। इसको एक श्लोक में ऐसे भी कहते हैं, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्म अद्वयम अहम अस्ति। जो ये सारा जगत है मुझ आत्मा से मन फिर फुरता है, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से देह और जगत हो रूप हो जाता है। तो इसलिए सारा जगत मुझसे उत्पन्न हुआ और मेरे आश्रय से मन फुरता, मन में जगत स्थित है, इस समय मन में स्थित है। और जब मेरे आश्रय में फुरने वाला मन जब लीन हो जाता तो देह और जगत सुषुप्ति में दिखना बंद हो जाता है, अर्थात लीन हो जाता है। इसलिए इस सारे जगत का आश्रय प्रकाशक मैं ही हूँ, मैं ही वो अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। ऐसा इस दुर्लभ तत्व ज्ञान का
फल है, ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।